नमस्कार दोस्तों। एक समय स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन, इस प्रश्न के ऊपर सभी देवताओं में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुँचे और कहने लगे, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गए। इंद्र महाराज बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। राजा विक्रमादित्य न्याय करने के लिए प्रसिद्ध है। देवराज इंद्र सहित सभी देवता उज्जैनी नगरी जा पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझ पड़ा। उन्होंने सोने, चांदी, तांबा, कांसा, लोहा आदि के 9 आसन बनवा दिए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने आसन पर बैठने के लिए कह दिया। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित हो उठे और कहने लगे, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी की राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण वन में जाकर रहना पड़ा। रावण को 7.5 के कारण युद्ध में मृत्यु का शिकार होना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच पाएगा। इसके बाद अन्य देवता तो प्रसन्नता पूर्वक चले गए, परंतु शनि वहां से बड़े क्रोध के साथ विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी लोग आनंद पूर्वक जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, मगर उधर शनि देवता अपने अपमान को नहीं भूले। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी जा पहुँचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में राजा को बताया तो राजा ने स्वयं आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां पर गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। राजा को भूख लगी, प्यास लगी। बहुत घूमने के बाद उन्हें एक चरवाहा मिल गया। राजा ने उनसे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वे जंगल से निकलकर पास के नगर में जा पहुँचे। फिर राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं तो उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठे रहने के कारण सेठ की बहुत अधिक बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बड़ा भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे भोजन के लिए अपने घर पर ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ जब कमरे में वापस आया तो उसने हार को गायब पाया। अब सेठ ने चोरी का संदेह सीधा राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में केवल राजा ही बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा,
इस परदेशी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से उस गायब हुए हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते देखते खूंटी ने हार निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसकी दवा दारू करने के बाद उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता और को बैल चलाता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहता। राजा को भोजन मिलता रहा। शनि का प्रकोप 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु शुरू हो गई। राजा विक्रमादित्य सुरीला गाना तो गाते ही थे। वर्षा ऋतु के कारण एक रात वे मेघ मल्हार गा रहे थे। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने के लिए कह दिया। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार पर बहुत मोहित हुई थी। अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब ये बात कही तो वे आश्चर्यचकित रह गए। रानी ने मोहिनी को खूब समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पाँव में कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद को नहीं छोड़ा। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात सौपन में शनि देव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप तो देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ, मगर जो आदमी दूसरों को रुलाता है, बुरे कर्म करता है, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। तुमने मेरा दिल दुखाया तो तुमने इतने दिनों तक का कष्ट भोगा। इतना कहकर शनिदेव गायब हो गए। प्रातःकाल जब राजा की नींद खुली तो उसने अपने हाथ पांवों को सही सलामत पाया। मन ही मन उसने शनिदेव को प्रणाम किया और अपनी गलती की माफी मांगी। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव और सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना सही परिचय देते हुए कहा कि ये सब मेरी करनी का फल था। सेठ को जब ये इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां फिर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने भी अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगरी पहुँचे। नगर वासियों ने भी उनका स्वागत किया। उज्जैनी नगरी के लोग अपने राजा के कारण थोड़े उदास थे, मगर अब राजा को खुश देखकर आनंद पूर्वक रहने लगे थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।